सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज का हमारा कक्षा कार्य है पाठ ओणम। बेटा ये ओणम जो त्यौहार है जो केरल का त्यौहार है कि वहाँ पे इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है इस पाठ में हम पढ़ेंगे। कि भारत जैसे त्योहारों का देश है बेटा, कि यहाँ पे बहुत से त्यौहार मनाए जाते हैं। और त्यौहार क्या लाते हैं? त्यौहार हमारे जीवन में खुशियाँ लाते हैं। कि त्यौहार जो है वह हमारी समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक होते हैं। जब हम कोई भी त्यौहार मिलजुल कर मनाते हैं और उस त्यौहार की खुशी और उस त्यौहार का जो आनंद होता है वो और भी अधिक होता है। इस प्रकार जो त्यौहार है वह हमारे परस्पर प्रेम और अपनेपन को बढ़ाते हैं। यह जो आपका पत्र है बेटा, यह है पत्रशैली में लिखा गया है कि एक सहेली है, ठीक है, वो अपनी दूसरी रोहिणी पत्र लिख रही है। यहाँ पे एड्रेस दिया गया है। वो किसको लिख रही है? अंकिता, जो उसकी सहेली है, उसको पत्र लिख रही है। किस प्रकार वो रोहिणी अपनी दादी के घर दादा दादी के पास गए थे केरल, और वहाँ पे उन्होंने त्यौहार ओणम मनाया। किस प्रकार मनाया वो बात हम इस पाठ में पढ़ेंगे। H22 ये एड्रेस है बेटा। सेक्टर 16 रोहिणी दिल्ली। दिनांक 19। जो भी दिनांक के जब पत्र लिखते हैं तो उसके ऊपर के कौन लिख रहा है और कितनी डेट है, ठीक है। और यहाँ पे किसको लिखा जा रहा है? कि अंकिता को लिखा जा रहा है। प्रिय अंकिता, ढेर सारा प्यार, के रोहिणी के द्वारा पत्र लिखा गया है। तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर प्रसन्नता हुई कि तुमने नृत्य प्रतियोगिता जीती है। हम सब की ओर से तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। ओणम का त्यौहार मनाने के लिए मैं अपने परिवार के साथ अपनी दादी के यहाँ गई थी। केरल के प्राकृतिक सौंदर्य के कुछ फोटो मैं ईमेल के द्वारा भेज रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें वहाँ के बारे में भी बताना चाहूँगी। प्राकृतिक जो बेटा नेचुरल सौंदर्य है वहाँ का। जब मैं केरल पहुँची तो सभी लोग ओणम की तैयारियों में व्यस्त थे। व्यस्त जिसे हम कहते कि सभी बिजी थे, व्यस्त थे। नन्हे नन्हे बच्चे भी फूलों से अपने घर को सजा रहे थे। दादाजी ने बताया कि ओणम यहाँ का प्रमुख त्यौहार है। महाबली नामक एक राजा केरल में राज्य करता था, उसी के सम्मान में ओणम बताया जाता है। जैसे कोई भी फेस्टिवल है बेटा, कोई भी त्यौहार है, उसका एक ऐतिहासिक तथ्य उससे जुड़े होते हैं। कि वहाँ पे राजा महाबली नामक राजा थे केरल में, ठीक है, उनके सम्मान में यह त्यौहार मनाया जाता है। ओणम के दिन सभी लोग सुबह जल्दी उठ गए। मैंने और समीर ने फूलों से अपने घर की सजावट की। माँ ने रंगोली बनाई। फिर दादाजी ने सबको नए वस्त्र दिए। उसके बाद सबने भगवान विष्णु और महाबली की पूजा की। जैसे दीपावली में हम महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, ठीक है। और सिखों और हिंदुओं का दोनों का यह त्यौहार होता है कि कोई भी त्यौहार है उसमें क्या है कि कोई न कि जो हमारे गुरु होते हैं उनको सम्मान देते हैं। उनको सम्मान देने के लिए उन त्योहारों को मनाया जाता है, कि उनको याद किया जाता है। दादाजी ने चावल के अनेक स्वादिष्ट पकवान बनाए थे। उन्होंने नारियल के दूध की स्वादिष्ट गुड़ वाली खीर भी बनाई। इस उपलक्ष्य में विशेष प्रतिभोज भी आयोजित किया गया। स्वादिष्ट व्यंजन खाकर तो मज़ा आ गया, ठीक है। उपलक्ष्य बेटा कि किसी भी उद्देश्य के लिए, कि ये उस त्यौहार को मनाने का उद्देश्य में, ठीक है। प्रतिभोज होता है कि दावत, स्वादिष्ट व्यंजन खाकर तो मज़ा आ गया। ओणम के अवसर पर केरल में नौका दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इससे देखने के लिए दूर देशों से पर्यटक भी आते हैं, क्योंकि नौका दौड़ ओणम के त्यौहार का प्रमुख आकर्षण है। बेटा आपने भी देखा होगा कि वहाँ पे ऐसे नौकाएं होती हैं बड़ी बड़ी लंबी, ठीक है। उसमें सर्पकार जैसे आगे लिखा सर्प के आकार की ऐसे लंबी, ठीक है। ओणम के अवसर पर केरल में नौका दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, इसे देखने के लिए कि दूर देशों से पर्यटक, दूसरे देशों से भी जो सैलानी जाते हैं। नौका दौड़ ओणम के त्यौहार का प्रमुख आकर्षण है। हम भी शाम के समय नौका दौड़ देखने गए। यह नौकाएं सर्प
आकार पतली थी। प्रत्येक नौकाओं में 30-40 लोग बैठे थे, जो तेजी से चप्पू चलाकर आगे निकलने की होड़ में थे। जब भी कोई नौका आगे निकलती तो दर्शकों में उल्लास और रोमांच भर जाता। उल्लास होता है कि उत्साह, रोमांच भर जाता उनमें। सचमुच नौका दौड़ प्रतियोगिता को देखने में बहुत आनंद आया कि 20-20, 30-30, 40-40 आदमी इतनी लंबी लंबी नौकाएं होती हैं, उसमें बैठ के फिर एक दूसरे से कि जो प्रथम आता है द्वितीय के, इस प्रकार जो भी जिस स्थान पे आता है ये प्रतियोगिता करवाई जाती है ओणम त्यौहार पर। ठीक है, कि ये नौका दौड़ प्रतियोगिता को देखने में बहुत ही आनंद आता है। रात के समय हम कथकली नृत्य भी देखने गए। यह नृत्य कलाकार रंगीन वेशभूषा पहनकर हाथ की मुद्राओं होते हैं बेटा, इम्प्रेशंस, ठीक है, हाथ की मुद्राएं के भाव, ठीक है, भाव भंगिमा कैसी होती है, हाथों की पोजीशन, एवं नृत्य नाट्यों द्वारा प्रस्तुत कर रहे थे। जानती हो इस नृत्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? इस नृत्य में कलाकार स्वयं ना तो संवाद बोल रहा था और ना ही गीत गा रहा था। हमने इस नृत्य की कई तस्वीरें भी खींची। मिलने पर ये तस्वीरें मैं तुम्हें दिखाऊंगी। लौटते समय दादाजी ने एक बात और बताई कि यह त्यौहार श्रावण मास की शुक्ल त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस त्यौहार को तिरुओणम भी कहते हैं। इस त्यौहार को क्या और भी कहा जाता है बेटा? तिरुओणम भी कहा जाता है। इस महीने में केरल का मौसम बहुत ही सुहावना होता है। फसल पकने की खुशी में लोगों के मन में एक नई उमंग होती बेटा, उत्साह, उमंग, नई आशा और नया विश्वास होता है। इसी खुशी में लोग श्रावण देवता और फूलों की देवी का पूजन करते हैं। बाकी बातें मैं तुम्हें मिलने पर बताऊंगी। चाचा जी और चाची जी को मेरा प्रणाम कहना। आयुष को ढेर सारा प्यार देना। तुम्हारी सखी प्रियांशी। इस प्रकार इस पाठ को पढ़ के कि केरल में ओणम फेस्टिवल किस प्रकार मनाया जाता है, इस बारे में हमें पता चलता है। धन्यवाद।